मैं ACL सर्जरी करके जब निकला तो मरीज़ की धर्मपत्नी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि आपने एक सिंगल बंडल कराया है या डबल बंडल कराया है। उनका ये सवाल सुन के मैं जितना ही प्रसन्न हुआ उतना ही मैं चौंक गया, क्योंकि आज का मरीज़ कोई भी इंजरी जब होती है तो वो इतना जागरूक हो जाता है कि वो डॉक्टर से, चिकित्सक से अपने स्वास्थ्य के बारे में सवाल पूछने का काबिल है। और जब हमारे मरीज़ के पास ये सोशल मीडिया या इंटरनेट की ताकत है सवाल पूछने की, तो हमारा एक सही चिकित्सक या एक भरोसेमंद चिकित्सक होने के फायदे की तरह मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं उनको और ज़्यादा इसके बारे में ज्ञान दूं, ताकि अगर किसी को कोई भी चोट लगे तो वो अपने चिकित्सक से वो सवाल कर सके, जिससे आपका चिकित्सक भी आपके कंफर्ट में आए, आपके कॉन्फिडेंस में आए और सही उपचार करे, और आपको भी संतुष्टि हो क्योंकि आपको आपके प्रोसीजर के बारे में सारी बातें पता हों। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं वो ऐसे सवाल या वो ऐसी टेक्निक्स ACL लिगामेंट की जो कैसे रिपेयर करा जाता है। सबसे पहले टेक्निक है ओपन या आर्थ्रोस्कोपिकली। ओपन मतलब पूरा चीरा लगा के या घुटना पूरा खोल के, जो आजकल प्रैक्टिस नहीं होती है, अब आर्थ्रोस्कोपिकली होती है। आर्थ्रोस्कोपिकली मतलब घुटने में 2 दूरबीन के लिए छेद बनाए जाते हैं 1 सेंटीमीटर के, जिससे सर्जरी करी जाती है। इसे की होल सर्जरी भी कहा जाता है। उसके बाद है ग्राफ्ट। ग्राफ्ट मतलब शरीर का ही एक ऐसा मांस या लिगामेंट का टुकड़ा जिससे आपका लिगामेंट बनाया जाए, या टेंडन का एक ऐसा हिस्सा। आमतौर पर 3 प्रकार के ग्राफ्ट इस्तेमाल करे जाते हैं, एक क्वाड्रिसेप, एक सेमी टेंडिनोसिस और दूसरा पैर के पास पेरोनियस। तो हर सर्जन अपनी यूज के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी प्रैक्टिस के हिसाब से उनको यूज करता है। कौन सा सुपीरियर है, कौन सा सुपीरियर नहीं है, इसके बारे में अलग वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा। तीसरा है टेक्निक ऑफ आर्थ्रोस्कोपी, ऑल इनसाइड या इनसाइड आउट। दोस्तों, ऑल इनसाइड मतलब कई बार जो बच्चे की हड्डी होती हैं वो पूरी तरह से बनी नहीं होती, तो उसमें अगर टनल ड्रिल करा जाए तो बच्चे की हो सकता है हड्डियां उसी शेप में ना बढ़ पाए या पैर छोटा बड़ा रह जाए। तो इसीलिए बच्चों में ऑल इनसाइड मतलब ग्रोथ प्लेट को पियर्स ना करके सर्जरी करी जाती है। जो एडल्ट होते हैं उनको स्टैंडर्ड तरीके से या कन्वेंशनल मेथड में, जिसे इनसाइड आउट तरीका कहते हैं या आउटसाइड इन तरीका कहते हैं, उससे सर्जरी करी जाती है। चौथा ग्राफ्ट के बारे में कि ग्राफ्ट कैसा होना चाहिए। कई बार ग्राफ्ट को 2 बंडल में बनाते हैं तो उसे डबल बंडल कह देते हैं, कई बार सिंगल बंडल में बनाते हैं या सिंगल ग्राफ्ट यूज करते हैं तो उसे सिंगल बंडल भी कह देते हैं। अब आते हैं समय पे कि ACL लिगामेंट सर्जरी को करने में कितना टाइम लगता है। दोस्तों, ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने में टाइम लगता है 5 से 10 मिनट, मतलब ग्राफ्ट लेने में। फिर कनेक्शंस और डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी करने में लगते हैं पूरे 10 मिनट, तो हो गए 15 मिनट। उसके बाद ग्राफ्ट प्रिपरेशन में हुए 10 मिनट, ग्राफ्ट को मतलब बनाने में, क्योंकि ग्राफ्ट अगर हार्वेस्ट कर लेते हैं तो ये नहीं कि उस ग्राफ्ट को ऐसे का ऐसा लगा दिया जाए, उसको शेप में बनाया जाता है, उसको पिरोया जाता है लूप में या उन बटनों में जिससे उसको उसकी जगह पे लगाया जाए। तो ग्राफ्ट प्रिपरेशन आमतौर पे सर्जन का जो असिस्टेंट सर्जन या जूनियर सर्जन होता है वो करता है, और मीनवाइल सर्जन अपना जो डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी मतलब ये घुटने में डाल के इवैल्यूएट करना कि घुटने में कहाँ कहाँ क्या क्या इंजरी है स्कोप से, वो वाला काम करता है। उसके बाद रहता है प्रोसीजर, मतलब टनल्स को ड्रिल करना टिबिया और फीमर को, तो वो लगते हैं 10 मिनट। और उसके बाद लगता है क्लोजर और ड्रेसिंग, वो लगते हैं अलग 7 मिनट। तो कम से कम 35 से 45 मिनट अगर आपका सर्जन बहुत अनुभवी है तो ACL लिगामेंट सर्जरी इतने टाइम में करी जा सकती है, या आमतौर पर इसी टाइम पे होती है। और जो लोग नए होते हैं तो ये लिगामेंट सर्जरी जो है कम से कम 1.5 घंटे में भी लगा देते हैं। परंतु अगर ACL लिगामेंट सर्जरी में साथ साथ मेनिस्कस, अगर कोई मेनिस्कस भी टेयर है तो उसमें करीब आधा घंटा और ज़्यादा लग सकता है अगर दोनों मेनिस्कस इंजर्ड हैं तो आशा करता हूँ आपको सारी टेक्निक पता चल गई होंगी, जिससे आप अपने सर्जन से अगली बार अगर कोई इंजरी होती है तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, जिनका मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।